हमें इतने वर्षों वर्षों तक पहले मुगलों ने फिर अंग्रेज़ों ने देश पर राज करने के कारण एक बड़ी सहमी विसी मानसिकता थी देश में। कई सारे कानून ऐसे थे जो सदियों से चल रहे थे, आज़ादी के पहले के कानून थे। उसमें छोटी छोटी गलतियां जिसपे वास्तव में सजा होनी भी नहीं चाहिए थी, ऐसे छोटी छोटी गलतियों के ऊपर सजा, ऐसी छोटी गलतियों पर दंड, उसके लिए कोर्ट कचहरी में जाना, एक प्रकार से अंग्रेजों को तो भारत के नागरिकों के ऊपर विश्वास होने का स्वभाव था ही नहीं, संभव भी नहीं था ये उनसे अपेक्षा करना। तो हर एक चीज में दंड लगा के वो देश के ऊपर राज करना चाहते। कई सारे ऐसे कानून, उदाहरण के लिए इस आज के जन विश्वास बिल में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1882, कोर्ट फीस एक्ट 1870, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903, लाइफ स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898। ऐसे कई सारे कानून में छोटी मोटी गलती के लिए भी आपके ऊपर केस दर्ज होता था, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। एक माननीय सदस्य अभी कह रही थी कि करोड़ों केस कोर्ट में है और उसी के साथ बिल की आलोचना कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके कहने का मतलब क्या है। कोर्ट में केस कम करने चाहिए या कोर्ट में केस और बढ़ाने चाहिए? और हमारी कोशिश है कि गुलामी की मानसिकता की जो सोच थी दंड देने की, उसको न्याय में कैसे बदला जाए। छोटी मोटी गलतियों के ऊपर चिंता ना करते हुए अगर कोई गलत सोच से, मेंस रिया जिसको कानून में कहते हैं, अगर किसी के गलती में जानबूझ के करी गई गलती हो या जिससे दूसरे के प्रति कोई नुकसान हो रहा हो, वैसे कानूनों को छोड़ के जो छोटी मोटी गलतियां उससे कैसे मुक्ति दिलाना जिससे ये गुलामी की मानसिकता से हटे। वैसे तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी जब भारतीय न्याय संहिता लाए थे तब भी उन्होंने समझाई थी इस बात को कि भारत अब दंड के बदले न्याय की तरफ जा रहे हैं। और ये जन विश्वास कानून भी उसी कड़ी में आज हम आपके समक्ष लाए हैं।